जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाएंगे, जिसमें दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आप लोगों अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आप लोगों ने देखा कि पहले चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट थे 20-25 न्यूमेरिकल उसमें बताए गए हैं, जो कि प्ले लिस्ट में उपस्थित है, उसको आप देख सकते हैं। और पूरी थ्योरी और डेरिवेशन, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये सभी डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट थे उस चैप्टर में, पहले चैप्टर में कूलम्ब्स के नियम में, उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से बताया गया है। आज की इस क्लास में बेटा हम आप लोगों को कक्षा 12 की फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, 12th की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका नाम है वैद्युत विभव, विभवांतर एवं धारिता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम आप जानेंगे एंड कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में हम आप जानेंगे, कैपेसिटर क्या होता है इसके बारे में हम आप जानेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर किया करें। बहुत अच्छी तरीके से आज की इस क्लास में वैद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में समझाएंगे। जो चैप्टर है उसी का बेस है। चैप्टर मतलब उसी का नाम ही वैद्युत विभव, चैप्टर का नाम ही वैद्युत विभव एवं विभवांतर है। उसी को हमको आपको समझना है। जब उसको समझ लेंगे तो और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, इससे भी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं आज की इस क्लास में हम आप समझेंगे। चलिए देखते हैं वैद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है। सबसे पहले तो समझेंगे वैद्युत विभव। वैद्युत विभव के बारे में यहां पर आप समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो जैसे हमने आपको बताया कि जैसे ये जो वायर होते हैं, जो तार होता है आपका, ये तार वायर्स है, इस वायर में करंट फ्लो करता है। अर्थात करंट फ्लो करने का मतलब आप लोग समझते होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए, फ्लो मतलब आप समझते हैं ना, बहना, प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह इसमें होता है, तो किसी भी चीज को प्रवाहित करने के लिए, जैसे कोई भी चीज आप चाहते हैं कि फ्लो हो, एग्जाम्पल के तौर पर वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए। पानी को अगर आप चाहते हैं कि फ्लो हो, किसी बॉटल में है अगर ऐसे है तो पानी फ्लो नहीं होगा। टंकी में है, अगर ऊपर नहीं रखा जाएगा, मतलब उसमें खुला नहीं रहेगा, तो पानी नीचे आएगा नहीं। तो इसी प्रकार से जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने आप फ्लो नहीं होता है जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना हो, वैद्युत विभव ना हो। अगर वैद्युत विभव नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं हो सकता है, और यह संभव ही नहीं है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे तो उसमें विभव ना हो। लेकिन यहां पर जैसे विभव जैसे ऊंचा होगा, बात समझिएगा, जैसे विभव ऊंचा होगा इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो करने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पानी का बॉटल है, जिसमें मैं पानी पीता हूं, ये पानी का बॉटल है भाई। जैसे कि ये अभी देखिए पानी इसमें से नहीं गिर रहा है, अभी भी पानी गिर नहीं रहा है, अभी भी पानी गिर नहीं रहा है, अभी भी पानी नहीं गिर रहा है। आप देखिए थोड़ा सा अगर टेढ़ा करेंगे इसको तो पानी गिरना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ज्यादा इसको करेंगे टेढ़ा, वैसे वैसे पानी तेज होता जाएगा। अर्थात इसको हम ऊपर उठाते जाएंगे तो विभव भी ज्यादा होता चला जाएगा, अर्थात वोल्टेज भी ज्यादा होता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जानते हैं, जान गए होंगे कि जैसे जैसे इसको ऊपर करेंगे वैसे वैसे इसमें ज्यादा पानी नीचे गिरने लगेगा। बात आप लोग समझ गए होंगे ना। तो मतलब ऊंचा, अगर ऊंचाई ज्यादा होगी तो विभव उच्च होगा, और ऊंचाई कम होगी तो विभव निम्न होगा। ये तो इसका पोटेंशियल के बारे में रहा। अब पोटेंशियल की डिफिनेशन चूंकि देना है आपको, परिभाषा आप लोगों को देना है, तो उस परिभाषा के लिए जो आपका पोटेंशियल है उसके बारे में जानना है हमको। आपको जैसे ये आप समझिए, जैसे ये कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत विभव है। बात समझिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप समझेंगे। कमेंट जरूर करिए कि समझ में आया कि नहीं
नहीं समझ में आया। तो ये वायर जो होता है इसमें करंट फ्लो करता है। बात आप लोग समझ रहे हैं ना। आप थंबनेल में देखे होंगे उसमें बैटरी होती है, बैटरी के दोनों सिरे से एक सिरा ये नीचे वाले से और ऊपर वाले से लगा करके एक बल्ब को ज्वाइन किया जाता है, जल जाती है बल्ब। समझ रहे हैं आप लोग ना। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल नहीं होगा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। ठीक है ना, आप लोग समझ गए ना इसमें। तो पानी के बारे में आप लोग समझ गए। विभव अगर ऊंचाई ज्यादा होगी, टंकी कोई छत पर रख दी जाए और टंकी में जितने ज्यादा ऊंचाई होगी पोटेंशियल उतने ज्यादा, जैसे हमने आपको बताया ना, इसमें जितने ज्यादा होगा, ये देखिए पूरा पानी ऐसे हो जाएगा, अभी छोड़ दो तो पूरा गिरने लगेगा। बात आप लोग समझ रहे हैं ना, जबकि अभी थोड़ा थोड़ा सा गिर रहा है। बात आप समझ रहे हैं ना। तो जितना इसका विभव ज्यादा करेंगे इसमें पोटेंशियल उतना ज्यादा होता जाएगा, मतलब ऊंचाई ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा, मतलब हाइट ज्यादा तो उच्च पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना, ऊंचाई निम्न हो जाएगी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, अर्थात विभव भी निम्न हो जाएगा। ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र है। बात समझिएगा, वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, प्लस क्यू आवेश है। बात समझिए, तो इसमें अगर आवेश होगा तो इसकी एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, सॉरी वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसे क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है जिसमें किसी अन्य धातु को ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता हो, जिसमें किसी चीज को ले जाने पर वह वैद्युत बल का अनुभव करता हो, जिसमें किसी चालक को ले जाने पर वैद्युत बल का अनुभव करता हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी पेन जो है मैग्नेटिक, ये जैसे इसमें लोहा लगा हुआ है, अगर इसको ऐसे इसमें रखेंगे तो जहां तक की एरिया में रखने पर इसमें करंट उतर जाएगा या मेरे छूने पर जहां तक मुझे करंट लग जाएगा उस एरिया को वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोग समझ गए हैं, ठीक है ना। कोई आवेश होगा तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जिसमें आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य धातु को या अन्य चालक को ले जाते हैं तो वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र है भाई, बात समझ रहे हैं आप लोग ना, वैद्युत क्षेत्र है और एक यहां पर कोई धन परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज ले लिया गया। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है टेस्टर ले लिया गया। बात आप लोग समझ रहे हैं ना, टेस्टर ले लिया गया मतलब टेस्टर का जान रहे हैं आप लोग ना, टेस्ट चार्ज से ही टेस्टर बना। टेस्टर जो आप लोग घर में चेक करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे तो जल जाता है जहां करंट होता है। जब अर्थ को ऊपर ऐसे फिंगर को लगाए रहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहां पर जो है ये जैसे एक धन परीक्षण आवेश ले लिए। धन परीक्षण आवेश का मतलब समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर करंट है, इस बोर्ड में करंट है, अब मैं आया इस बोर्ड में, मैं जान ही नहीं रहा हूं कि करंट है कि नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कि नहीं, मैं मुझे पता ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, टच करेंगे करंट मार देगा मुझे, ठीक है ना। फिलहाल इसमें तो करंट नहीं उतरना है, ये वो इसलिए क्योंकि ये धातु है ही नहीं, ठीक है ना, चालक नहीं है, ये चालक नहीं, लेकिन इसमें उतरेगा, ठीक है ना। इसमें जो लोहे बगल बगल के लगे हैं इसमें उतरेगा। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो जिन लोहों में अगर करंट उतरता है, बात को समझिएगा आप लोग, अगर ऐसे है इसमें ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है, मैं आया छू लिया, अब छू लेंगे तो क्या होगा, इसमें मुझे करंट मार देगा ना। तो हमको पता नहीं चला कि इसमें करंट है कि नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा? पता करने के लिए हमको एक धन परीक्षण आवेश लेना पड़ेगा जिसको प्लस क्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। उस धन परीक्षण आवेश को जब लेंगे और चेक करेंगे तो हमको पता चल जाता है, इसी के बेसिस पे चेक किया जाता है, वही टेस्टर आपका होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका एक धन परीक्षण आवेश है और इस धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से भाई? अनंत से, इन्फिनाइट से, अनंत से लाया जा रहा है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर मान लीजिए लाया जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां तक लाने के लिए हमको आपको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। बात आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पर जो प्लस क्यू आवेश है, इसको यहां तक लाने में एक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस कार्य और इस जो ये आपका है क्या कहते हैं धन परीक्षण आवेश है, इन दोनों के जो अनुपात होते हैं उसी को वैद्युत विभव कहा जाता है। बात आप लोग समझ गए ना। तो आप इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? अनंत से, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से
किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ गए बेटा? सब लोग समझ गए ना क्या होता है वैद्युत विभव? जान गए आप लोग ना? वैद्युत विभव के बारे में समझ गए ना? किसी धन परीक्षण आवेश को, फिर से सुनिए, किसी धन परीक्षण आवेश को Q0, किसी धन परीक्षण, अब की बार जो बताऊंगा याद हो जाना चाहिए। कितने बच्चों को याद हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। इससे रिलेटिव अभी क्वेश्चन भी बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं, ठीक है ना? तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद ही रखना है। अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं तैयार रहेगा तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना? तो हमको आगे देखिए क्या करना है। जैसे कि किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं भैया? वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना? ये W/Q0 यह फार्मूला होता है, ठीक है ना? ऐसे लिखना है। अब इसकी डिफिनेशन आपको लिखना है तो ऐसे लिख दीजिएगा, किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ गए आप लोग ना? किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। यदि धन परीक्षण आवेश Q नॉट हो तथा उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया? W/Q नॉट, ठीक है ना? इसमें जो भी आप लोगों ने समझा इसको पूरी तरह से तैयार रखिएगा, ठीक है ना? उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट ये है, इसमें जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो ये है कि विभव का मात्रक क्या होता है। कभी कभी आ जाता है कि वोल्टेज जो होता है, वैद्युत विभव जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना? उसकी यूनिट आपको बताना रहेगा बहुविकल्पीय में, मल्टीपल क्वेश्चन में। तो उसकी यूनिट आप लोग बताइएगा इसमें, ठीक है ना? क्या होता है? V का मात्रक, देखो कार्य का मात्रक भाई क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और जो आपका Q नॉट है इसका मात्रक क्या होता है? इसकी यूनिट क्या होती है भाई? इसकी यूनिट होती है कूलाम, ठीक है ना? तो एक मात्रक तो यही हो जाएगा जूल प्रति कूलाम।
क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम, ठीक है ना। वह करके या करके आप लिख सकते हैं, अथवा इसका एक मात्रक और होता है, क्या होता है भाई, वाट होता है, सॉरी वोल्ट होता है। क्या होता है भैया, वाट शक्ति का मात्रक होता है, वोल्ट है, ठीक है ना। भी का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट है, ठीक है ना, इसका मात्रक हो गया। बीमा निकालनी है तो ठीक है, बी की बीमा मतलब विभव की बीमा क्या होती है, अगर इसको निकालना है तो सबसे पहले बीमा निकालना 11th में आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में क्लास लेते हैं वो अच्छी तरीके से उनको आता है, और आप लोग भी बढ़िया से पढ़े हैं। 11 की क्लास जब चली उसमें यूट्यूब पर भी पढ़े हैं। तो बीमा निकालना अगर है तो कार्य की बीमा, जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू की बीमा क्या होती है हमको जानना होगा, ठीक है ना। तो कार्य बराबर क्या होता है, मैंने बहुत बढ़िया समझाया आपको। कार्य बराबर होता है भैया, W बराबर होता है एफएस, मतलब बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। तो यहां बल गुणे अगर विस्थापन होता है तो बल की बीमा पता होनी चाहिए आपको, विस्थापन की बीमा तो पता होती है, यल होती है, ठीक है। विस्थापन की, दूरी की, है ना, लंबाई की, चौड़ाई की, ऊंचाई की, मोटाई की, गहराई की, सबकी बीमा ये अलग होती है, मतलब ये सब एक ही बातें होती हैं। अब बल यफ क्या होता है, तो यफ बराबर आपका होता है यम में मतलब यम द्रव्यमान, ए त्वरण हो गया। अब ए भी नहीं पता, यम का तो पता है बीमा विस्थापन की क्या, सॉरी द्रव्यमान की क्या होती है, यम होती है, लेकिन ए की नहीं पता है। तो ए बराबर होता है वेग चेंजिंग वेलोसिटी बाई टाइम, मतलब वेग परिवर्तन बटे समय। वेग की बीमा क्या होती है, वेग की बीमा जो है क्या होती है, वेग की बीमा क्या होती है, परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बटे टाइम होता है। तो वेग की बीमा, अगर आपको चाल की बीमा निकालनी है, चाल वेग अंतर यही है कि वो अदिश है, ये सदिश है, ये अदिश है, वो सदिश है, ठीक है ना। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी की बीमा यल होती है, समय की बीमा टी होती है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी की घात -1 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, एल टी की घात -1 बटे में टी हो जाएगा। फिर ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की घात -2 हो जाएगा। कार्य की बीमा क्या हो जाएगी, ये बल की बीमा अभी नहीं मिली हमको ना, तो बल की बीमा एम एल टी की घात -2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमको कार्य की बीमा निकालना है, तो कार्य की बीमा बटे ऊपर कार्य की बीमा, नीचे क्यू आवेश की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या होगी भाई, कार्य की बीमा होगी एम एल स्क्वायर टी की घात -2। जैसे बल है तो बल की बीमा एम एल टी की घात -2 है, विस्थापन की बीमा यल है तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी की घात -2। बात समझ रहे हैं आप लोग ना, एम एल स्क्वायर टी की घात -2 हो गया। उसके बाद आवेश है, आवेश मतलब टेस्ट चार्ज है, तो ये नहीं है कि धन परीक्षण आवेश है तो उसकी बीमा अलग हो जाएगी, आवेश है तो उसकी बीमा अलग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। प्रारंभिक आवेश है तो उसकी अलग हो जाएगी, है ना, फाइनल चार्ज है तो उसका अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब आवेश होगा तो आवेश बीमा होता है नाम, ठीक है ना, राशियों के नाम होते हैं, क्वांटिटी नेम होते हैं। तो क्वांटिटी नेम चेंज नहीं होता, जैसे हमारा जो नाम है इस आंसर, वो नाम बदलेगा नहीं कभी, आजीवन वही रहेगा, ठीक है ना। अब उसमें थोड़ा बहुत लगा दिया जाए इधर उधर, सर जैसे लगा दिए, है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। जो बदलना है वो दूसरी चीजें होती, लेकिन नाम कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे आवेश है तो आवेश क्यू बराबर क्या होता है भाई, आई टी होता है। क्यू बराबर होता है आई की बीमा ए होती, धारा है ना, करंट है तो आई की बीमा ए होती है, इसकी टी होती है, तो यहां ए टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया, ए टी लिख देंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब इसको ऊपर लेके चले जाओ तो यहां हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी की घात -2 और टी ऊपर जाएगा तो घात -1 हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद ए की घात -1 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो अब इसकी बीमा हमको मिल गई, ठीक है ना। क्या होती भैया, यम यल स्क्वायर टी की घात -3 ए की घात -1। ये बीमा रही भैया किसकी, बीमा में सब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये बीमा है भैया विभव की। यही सेम बीमा विभवांतर की भी होगी। विभव विभवांतर में कोई बहुत अंतर नहीं है, विभवांतर का मतलब विभव का अंतर, ठीक है ना। अभी समझाता हूं उसके बारे में भी, आप लोग समझ गए ना।
समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल कमेंट करते रहिए कि आपके समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी नोट्स बढ़िया से इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, दिमाग में नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अब इतना समय नहीं है आपके पास कि आप लोग जो है नोट्स बनाएंगे उसको याद करेंगे। अब 18 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम है भाई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना, और वैद्युत विभवांतर लिखते हैं, ठीक है ना, कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर लिखते हैं, ठीक है ना। विभवांतर, अंतर, अंतर, समझ रहे हैं ना आप लोग? विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर मतलब विभव का अंतर। अब इसमें क्या होगा, बिल्कुल आसान सा एकदम फंडा है इसको समझने का। विभव इसमें भी है, लेकिन विभव का अंतर जो होता है वो विभवांतर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र में दो पॉइंट्स हैं, एक यहां, अभी तक उसमें क्या होता था, विभव में क्या होता था भाई, अनंत से लाते थे ना, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते थे। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें जो भी होगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? वैद्युत क्षेत्र के अंदर होगा। जैसे ये है, यहां से कोई आवेश है, यहां पर मान लीजिए कि कोई भी आवेश है, प्लस क्यू आवेश है या कोई भी चीज है, यहां से धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट ले लीजिए, ठीक है ना। यहां से हम लाते हैं धन परीक्षण आवेश को, यहां से हम लाएंगे तो यहां पर जो विभव होगा इसका भी हो जाएगा, यहां पर विभव क्या हो जाएगा, भी ए हो जाएगा। मान लेते हैं ए है तो ए पर भी ए हो जाएगा, है ना। मतलब पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट्स ए, पोटेंशियल ऑफ बी है ना पॉइंट्स बी, तो ये हो जाएगा बेटा। इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहां से लाएंगे, ठीक है ना, यहां से इसको लाएंगे और लाने के बाद जब यहां तक लाएंगे तो कार्य होगा, वर्क होगा। आप जान रहे हैं ना, किसी भी चीज को, हमें बोल रहा हूं, आवाज आपके पास मेरी जा रही है, बढ़िया से आप लोग सुन रहे हैं, हाथ मेरा हिल रहा है, चाक मेरी चल रही है, ये सब की वजह है कि कार्य हो रहा है। इन सब की वजह फोर्स होती है, बल होती है। किसी भी चीज पे बल लगाया जाता है तो उसमें जो है विस्थापन होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कार्य होता है। तो यहां से अगर इसको धन परीक्षण आवेश को यहां पर लाएंगे तो यहां पर ये आपका हो जाएगा, तो इसी को विभवांतर कहते हैं। अब इसमें जैसे विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर, ठीक है ना। यहां से यहां ला रहे हैं, ध्यान देना, तो भी ए माइनस भी बी, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 10 रुपया है और 10 रुपया से मेरे पास हो जा रहा है 100 रुपया। कितना हो जा रहा है भैया, 100 रुपया। तो अंतर कितने का हो गया, 90 का हुआ ना। कितने का हुआ भैया, 90 का हुआ ना। तो 100 माइनस 10 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब 90 आ जाएगा। बस समझ रहे हैं, 90 रुपया। हमको अगर राशि का, रुपया का, पैसे का अगर अंतर निकालना है तो ऐसे तो निकालेंगे। हमारे पास पहले मान लीजिए 15 है, बाद में 30 हो गया, तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाएगा। अब इसी तरह से इसमें जैसे भी जो है विभव है और यहां से यहां तक आया तो भी ये इसका विभव हो गया, इस छोर का, इस इंड पॉइंट्स का ये हो गया, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर यहां से यहां तक लाने में इसका विभव, यहां भी था, यहां भी ये हो गया। अब इसमें जो विभवांतर होगा भाई, उसी को क्या कहा जाएगा, विभवांतर। मतलब इन दोनों विभवों का जो अंतर होगा उसी को क्या कहा जाएगा, विभवांतर। अब समझिए एक धन परीक्षण आवेश को, ठीक है ना, इसकी परिभाषा, और जैसे विभव की भी परिभाषा, इसकी भी परिभाषा एक तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते, सॉरी हाँ, वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। उसमें विभवांतर विभव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोग समझ गए ना, तो ये आपका विभवांतर हो गया। विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है भाई। अब इसी चीज को हम यहां पर लिख लेंगे और आपका ये विभव और विभवांतर समझ जाएंगे। किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण
आवेश Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी धन परीक्षण आवेश Q नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W और धन परीक्षण आवेश Q नॉट के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग ना, इसे क्या कहा जाता है भैया, वैद्युत विभवांतर। आपने बनाया फिगर, आपने समझा इस चीज को, ठीक है ना, कि अगर जैसे वैद्युत क्षेत्र है पूरा मान लीजिए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें यहां पर VV विभव होगा, यहाँ VA होगा, ठीक है ना, तो यहां पर VA माइनस VB बराबर आपका, अगर यहां से यहां ले जा रहे हैं तो समझिएगा VB माइनस VA हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप समझे रहेंगे बेटा, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आप लोग अच्छी तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा आपको, समझे। अब यहां पर देखिए, पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिए तब न्यूमेरिकल इसके पढ़िएगा, इससे अच्छा रहेगा, और साथ भी पढ़ेंगे तब भी ठीक रहेगा, जैसा भी चाहेंगे आप, जैसा भी कमेंट करेंगे वैसा पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये हो गया भैया, ठीक है ना। ठीक, बीमा और मात्रक वही होता है, समझे ना, बीमा और मात्रक वही होता है, समझे ना, जो विभव का होता है। इसकी बीमा जो है ml स्क्वायर t की घात -3 a की घात -1 हो जाएगी, और मात्रक क्या होगा, जूल प्रति कूलाम होगा या फिर वोल्ट होगा। ठीक है ना, इसका मात्रक होगा। समझ गए आप लोग ना, वीडियो आपके समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन ये समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।